नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह कैसा रहेगा, उनका राशिफल क्या है, वो लेकर आया हूँ। और उससे पहले आप लोगों को गुप्त नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएँ, आने वाली बसंत पंचमी की शुभकामनाएँ, माता रानी आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो बात करते हैं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह का जो शुरुआती 2 दिन है, जैसे कि मैंने यहाँ 19-20 जनवरी के बारे में लिखा हुआ है, उस समय आपकी राशि से 12वां चंद्रमा होगा। ये व्यर्थ की यात्राएँ, खर्चे करवाता है, तो 2 दिन आपका भटकन के दिन है। संभल के रहें, अपना बजट बनाकर चलें, ठीक है ना? उसके बाद शेष सप्ताह अच्छा है। तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट पे, स्वास्थ्य पे। पहला सुख निरोगी काया। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, तो जो पहले 2 दिन है वो हॉस्पिटल के भी होते हैं, चक्कर काटने के। तो उसके बाद आपका जो स्वास्थ्य संबंधी मामला सब ठीक है। जंक फूड से बचें। आपके मतलब इस समय जो राशि से राहु गुजर रहे हैं और आपके फूड हैबिट से स्वयं आपके राशि स्वामी शनि गुजर रहे हैं। तो इसलिए ताजा खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, जंक फूड से बचें। यही मूल मंत्र स्वास्थ्य का इस हफ्ते के लिए बनता है और ये आगे तक चलेगा अभी। राहु शनि अभी इतनी जल्दी बदलेंगे नहीं, तो आपको वैसे भी जंक फूड अच्छा नहीं होता, तो खासकर इस समय तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप किसी व्यसनों से जुड़े हैं, उससे भी बचें, क्योंकि राहु का काम व्यसनों से जोड़ना भी है, तो उनसे आप बचें। बस यही स्वास्थ्य का मूल मंत्र है, बाकी आपका स्वास्थ्य अच्छा है, इस सप्ताह अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं प्रेम और विवाह संबंधी बातों की। तो अगर हम प्रेम संबंधी बातों की बात करें, तो उससे रिलेटेड चिंताएं, खिन्नताएं थोड़ी-सी बनी रहेंगी और अनावश्यक बनी रहेंगी। तो जो आपका विगत में चलता आ रहा, अगर कोई अफेयर भी है या इस समय कुछ चल रहा हो, नया भी है, तो वो आपको चिंताओं में घिरे रहेगा। पता लगा जीवन के आप दूसरे काम ढंग से कर ही नहीं पा रहे और आपकी मुख्य चिंता आपका प्रेम संबंध बना हुआ है। तो इसमें तो मैं यही सलाह दूँगा कि अपने ईश्वर की भक्ति कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, ये मज़ाक की बात थी। तो अगर हम वैवाहिक सुख की हम बात करें, तो यहाँ वो भी थोड़ा-सा लंबे समय से डिस्टर्ब दिख रहा है। एक्चुअल में केतु लंबे समय से आपके वैवाहिक जीवन से गुज़र रहा है। केतु थोड़ा-सा विस्फोटक है और जिस राशि से गुज़र रहा है, वो भी सिंह राशि है, जो आपके मतलब जीवन साथी की राशि है। आपकी राशि से 7वां घर है और वो जीवन साथी का होता है। तो कहीं न कहीं क्रोध से बचें और इसको ठीक करने का एक बड़ा अच्छा उपाय दे रहा हूँ, आपको बड़ा चमत्कारिक लाभ मिलेगा। कोई भी राम दरबार हो, जहाँ मंदिर हो जिसमें भगवान राम की मूर्ति हो और बाकी हो, और मतलब राम दरबार हो तो बहुत ही अच्छी बात है। राम दरबार में भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, ये पूरा जो सब लोग होते हैं, उसमें शत्रुघ्न, भरत भी होते हैं। इसको पूरा राम दरबार कहते हैं। अगर कहीं स्थापित हो, तो उस मंदिर पे अगर आप तिकोना ऑरेंज झंडा जिसपे सूर्य बना हो, वो आप लगा दें। केतु पताका का कारक है, ध्वजा का कारक है। तो अगर आप उस मंदिर पे ये झंडा लगाते हैं, तो उससे बड़ा लाभ मिलेगा। और केतु के उपाय, गणपति की पूजा करना है। केतु का उपाय है चिड़ियों, कबूतरों को दाना डालना है, कुत्ते को रोटी डालना है, मछलियों को दाना डालना है। जो भी संभव हो इन उपायों में से वो अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहे, चिंताएं ना रहे। कभी-कभी प्रेम संबंध रहता है वैवाहिक जीवन में, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को से संबंधित समस्या भी आ जाती है इस केतु से। तो ये उपायों से उसमें भी लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं व्यवसाय, नौकरी और करियर की। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, जिन लोगों का व्यवसाय या नौकरी विदेश संबंधी चीजों से जुड़ा हुआ है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या जिनके वीजा से संबंधित विगत में कोई समस्या रही हो, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। इवन जो 2 दिन मैंने अच्छे नहीं बताए, उन दिनों में भी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय आपका विदेश का खाना बहुत एक्टिव है और आपके अगर नौकरी, व्यवसाय, करियर के अंदर विदेश कुछ किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए समय गोल्डन चल रहा है। ठीक है? अगर हम धन की बात करें, मतलब वित्त की बात करें, तो खर्चे बढ़-चढ़ कर हैं और जब खर्चे बढ़-चढ़ कर हो, तब आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने एक मोबाइल लिया 1.5 लाख का, है ना? और वो टाइट हो गया, तो कुंडली खुश है। और अगर किसी ने 1.5 लाख का सोना लिया, तब भी वो टाइट हो गया, तब भी कुंडली खुश है। तो क्यों ना सोना लेकर हम फिक्स एसेट बना लें। तो ये जो प्रेजेंट समय है, अगर हम करियर में जो बिजनेस की भी बात करें, तो ये इन्वेस्टमेंट का समय है। तो इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कोई ऐसा
उपयोगी खर्चा करें जिससे आपके जीवन में फिक्स एसेट बन जाए। अच्छा, कभी-कभी हम लोन लेकर मकान लेते हैं, वो भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो किस्त है वो खर्चे के रूप में मानी जाती है और अगर किस्त नहीं गई, मतलब अगर हमने कोई किस्त नहीं चलाई, तब भी आपका खर्चा किसी न किसी हारी बीमारी में निकल जाएगा। तो खर्चे का खाना स्ट्रॉन्ग है, इसको आप अपने इन्वेस्टमेंट में बदल लें, तो इस हफ्ते को और अच्छा कर सकते हो। चलिए अब भाग्य और समाधान की बात करें, तो आपकी कुंडली में भाग्य राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र इस समय अस्त है, 12वें घर में है, तो इसलिए इसका मतलब यही है कि मतलब कोई ऐसा खर्चा कर लें जो भाग्य में परिवर्तित हो जाए, यही इसका समाधान है। और जैसा कि मैं आपको उपाय और मूल मंत्र देता हूँ हर हफ्ते का, तो कुंभ राशि का जो उपाय है, वो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना। विष्णु सहस्त्र नाम में सब कुछ आ जाता है, पर जो लोग संस्कृत में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप नहीं कर सकते, तो यहाँ राम नाम का जाप भी हो सकता है। कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम रामे। मतलब विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर राम नाम का मतलब शक्ति है। तो जो लोग निरंतर राम नाम का जाप कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो विष्णु के 1000 नामों के बराबर उसका मतलब वो है। तो कहने का मतलब ये है कि विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप कर सकते हैं और जो लोगों को वो कठिन लगे, वो राम नाम का जाप कर सकते हैं और नित्य प्रति दान जरूर करें। जब हमारे जीवन के अंदर जब ग्रह आपके छठे, 8वें, 12वें घरों से गुजर रहे होते हैं, तो वो तीनों घर कष्ट के होते हैं। तो ऐसे में हालांकि गोचर में छठा घर बुरा नहीं मानते, 8वें और 12वें को ज्यादा बुरा मानते हैं। तो यहाँ पर दान तो आपको जीवन की प्रणाली में शामिल कर लेना चाहिए। दान से आपके जीवन के बुरे ग्रहों का शमन होता है सदैव। आपने सुना होगा कभी कोई हॉस्पिटल में सीरियस एडमिट होता है तो तुला दान होता है, मतलब अनाज का उसके शरीर के वजन के बराबर का दान किया जाता है। तो दान से तो आपका जीवन मतलब हरदम अच्छा बना रहता है। तो अपने जीवन के अंदर दान करने की अभिवृत्ति जगाएं और ये जब जगाएंगे तो आप देखना जीवन में कैसे परिवर्तन होने शुरू होंगे। मैं बार-बार बोलता हूँ कि जब आप हाथ खोलते हो किसी को देने के लिए, तो वो हाथ इस प्रकृति के सामने खुलता है, तो कुछ अच्छी चीजें भी आपके हाथ में आती हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से कुंभ राशि का इस आगामी राशिफल आपको मैंने बताया। आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको निरंतर वीडियो मिलते रहें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।